इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि मेजोरिटी जो कस्टमर्स होते हैं दे आर ओनर्स। करेक्ट, ये कस्टमर का सच्चा साथी है। ये श्रेणी की गाड़ियों को हमने स्टडी किया, 3 सिलेंडर में लॉन्च की, इसमें एडब्लू बिल्कुल नहीं डलता। बेसिकली कि गाड़ी में चढ़ना उतरना मतलब इनग्रेस एग्रेस काफी इजी है। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि नीज टकराते हैं स्टीयरिंग पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। आज हम आए हैं तमिलनाडु के चेन्नई में SCV यानी कि स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, एक ऐसा सेगमेंट जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का। एंड इसी सेगमेंट में अशोक लेलैंड ने अपने सामने लाई है साथी। तो वी हैव सर विद अस, वेलकम सर। थैंक यू। तो कुछ हमारे यूजुअल सवाल जवाब है जो आपके मन में है वो हम सर से पूछेंगे एंड उसका निवारण आप तक करेंगे। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। एंड अगर आपको एक लाइन में इस गाड़ी को डिस्क्राइब करना होगा तो आप क्या कहेंगे? एक लाइन में यही मैं बोलूँगा, ये कस्टमर का सच्चा साथी है जो कमाई भी कराएगा, चलाने में मज़ा भी आएगा और लंबे तक ये बरसों तक अच्छे से चलेगी। तो सबसे मेन चीज़ मतलब इस गाड़ी के बारे में जो मुझे पसंद आई है, गाड़ी तो पसंद आई है ऑब्वियसली, इसकी प्राइस। तो सर प्राइस के बारे में आप क्या कहेंगे? प्राइस में अपन आते हैं, प्राइस अग्रेसिव रखी है हमने, बट मेरा ये मानना है कि कस्टमर एक्चुअली प्राइस भी नहीं देख रहा है, कस्टमर देख रहा है कि वैल्यू कहाँ से मिलेगी। और अशोक लेलैंड में हमारा हमेशा से मानना रहा है कि हमें वैल्यू पे काम करना चाहिए। जस्ट मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जैसे ये श्रेणी की गाड़ियों को हमने स्टडी किया क्योंकि हम बाद में लेट एंट्रेंट हैं, तो क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या उनके चैलेंजेस हैं, उसको ध्यान में रख के फिर हमने अपनी गाड़ी डिज़ाइन की। तो जैसे ये जो एंट्री लेवल SCV स्मॉल कमर्शियल व्हीकल या माल वाहक गाड़ी जो बोलते हैं, टिपिकली वो 50-60 किलोमीटर खींच तान के 100 किलोमीटर के दायरे में ही चलती है। तो उसको गलियों में जाना है, आधे घंटे 1 घंटे में लोड पहुंचाना है, ये अच्छी चीज़ देखी हमने। पर उसी में कस्टमर ने अपनी चैलेंज बताई कि मुझे 500 किलोमीटर दूर जाना है तो ये गाड़ी यूज़ नहीं कर सकता। 2-3 कारण बताए। पावर और टॉर्क कम है, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। 12 या 13 इंच के टायर है, 50-60 के ऊपर स्पीड नहीं ले पा रहे, फ्लाईओवर या ढलान पे नहीं जा पा रहे। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, हमको गाड़ी ऐसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो छोटे दायरे का भी सामान ले जाए और लंबा भी चले और दोनों काम कर पाए इक्वली। तभी हमने फिर बोला ठीक है, 1 या 2 सिलेंडर की जो गाड़ियां हैं उसमें एडब्लू डलता है, उससे खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो हमने 3 सिलेंडर में लॉन्च की, इसमें एडब्लू बिल्कुल नहीं डलता। पावर आप देखिए 45 HP है, 45 HP, यस। टॉर्क 110 न्यूटन मीटर, 110, कंपटीशन से लगभग डबल। तो आपको पावर टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है। 14 इंच के टायर दिए हैं, टायर बड़े दिए हैं, बड़े टायर विद अ गुड बिग ब्रेक एंड क्लच। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप लंबा जब जाते हैं तो आप टॉप स्पीड अच्छी ले पाते हैं। इसका 5th गियर ओवरड्राइव में है, श्रेणी में कोई भी 5th गियर ओवरड्राइव में नहीं आता है, मतलब आपका टॉप स्पीड में आपको माइलेज ज़बरदस्त मिलता है। लोडिंग एरिया 8 फुट 2 इंच बाई 5 फुट 3 इंच का डाला है। 4.1 स्क्वायर मीटर होता है ये टोटल लोडिंग एरिया। अब कंपटीशन आप देखेंगे तो 3.1, 3.5 और 3.8 के ऊपर कोई नहीं जा रहा है, तो लोडिंग एरिया ज़्यादा। रेटेड पेलोड श्रेणी में सबसे ज़्यादा 1120 किलो का है, तो आप ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं, सिटी के अंदर भी चला सकते हैं, दूसरे शहर में भी जा सकते हैं। राइट। केबिन बहुत बड़ा है, 8% वाइडर है, 20% डीपर है। तो हमने जब फिर से ये श्रेणी के कस्टमर से बात की तो हमें पता चला कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच, 11 इंच, 6 फुट 1 इंच, कभी सर लग जाएगा, कभी नीज स्टीयरिंग को टकराएंगे, तो हमने केबिन बड़ा बनाया कि आप कंफर्टेबली अंदर बैठ सकते हो। अगर आपको बैठ के चेक करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। मे बी इस साइड से दरवाज़ा खोल के अगर आप बैठेंगे तो अगर आप ये देखेंगे कि आप बैठिए खुद, आप हाइट ज़्यादा देख सकते हैं बेसिकली कि गाड़ी में चढ़ना उतरना मतलब इनग्रेस एग्रेस काफ़ी इजी है एंड केबिन के अंदर हाइट भी काफ़ी बढ़िया दी है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, इन गाड़ियों में कैसा होता है स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स में कि ये मल्टीपल टाइम्स यूज़ होती है दिन में, तो चढ़ना उतरना काफ़ी ज़्यादा बार होता है गाड़ी में से, तो ड्राइवर जो है बिल्कुल थकेंगे नहीं। और लंबा चलना है तो आपको हमेशा स्पेशियस केबिन की ज़रूरत पड़ेगी। आप जब सीट पीछे स्लाइड करते हैं, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि नीज टकराते हैं स्टीयरिंग पे, तो आपके बैक में एक पेन होने लगता है। तो अर्गोनॉमिकली हमने केबिन बड़ी करके सीट ऐसे स्लाइड की है कि आप यू डोंट नीड टू मेक स्टॉप। राइट। तो ये हमने किया, गाड़ी में पूरा भर के वैल्यू दिया। अब
आप जो पूछ रहे थे प्राइस, यस, देखिए श्रेणी में 6.5 लाख से 7 लाख की गाड़ियां हैं टिपिकली उनसे हम डबल पावर टॉर्क दे रहे हैं, रेटेड पेलोड ज़्यादा दे रहे हैं, लोडिंग एरिया ज़्यादा दे रहे हैं, टायर बड़ा दे रहे हैं, केबिन भी बड़ा दे रहे हैं, 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस है हमें प्रोडक्ट पे 2 लाख किलोमीटर। कंपटीशन टिपिकली आप देखिए 3 लाख, 3 साल 1 लाख किलोमीटर के ऊपर नहीं जा रही है, फिर भी हमने 6.5 लाख पे लॉन्च की है, 6,49,999, क्योंकि हम कस्टमर को वैल्यू देना चाहते हैं। राइट, और यही आपका पहला सवाल था। मैं सीधा जवाब मैंने नहीं दिया, क्योंकि वैल्यू समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू के बाद प्राइस समझाना तो आपको अग्रेसिव लगेगी। तो वही होता है दोस्तों। एंड इस सेगमेंट में TAT यानी कि टर्न अराउंड टाइम एंड TCO यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस सेगमेंट में जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मेजोरिटी जो कस्टमर्स होते हैं दे आर ओनर्स। करेक्ट, राइट, ड्राइवर कम ओनर्स। तो वैसी कंडीशन में TAT एंड TCO काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अभी सुबह से हमने जो सुना है, इस गाड़ी का ड्राइव भी आपने देखा होगा, तो वो सारी मायनों पे ये गाड़ी 100% पास कर लेती है। अभी डीलरशिप्स पर तो ये अवेलेबल हो गई है। यस, अभी हम 3 से 4 हफ्ता वेटिंग पीरियड कोट करके बेच रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को गाड़ी काफ़ी पसंद है। राइट, एक सवाल आपने नहीं पूछा, पर मैं चाहता हूँ आपके व्यूअर्स के मन में होगा, यस, कि इतनी बड़ी गाड़ी दी है, सब कुछ हाँ, एक्स्ट्रा दिया है, तो मेंटेनेंस रखा है, मेंटेनेंस राइट। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब हम डिजाइन कर रहे थे हमने देखा जो 1 या 2 सिलेंडर की गाड़ियां हैं वो एडब्लू लगता है उनको। राइट, हमारी गाड़ी में एडब्लू नहीं लगता, फिर भी सारे टेस्ट पास करता है। तो आपको एक तो एडब्लू डालने की मेहनत, दूसरा एडब्लू का खर्चा बच गया, मतलब आप 1 लाख किलोमीटर अगर चलाते हैं तो 13-14 हज़ार बच गए। राइट, दूसरे हमने देखा इस श्रेणी में सारी गाड़ियों में 10,000 पे सर्विस करनी है, ऑयल चेंज करना है। हमने हमारी गाड़ी को डिज़ाइन ही इस तरह से की है कि आपको 20,000 पे सर्विस आएगी, 20,000 पे ऑयल चेंज आएगा, मतलब आपको 1 लाख किलोमीटर में 5 ही बार आना है, 5 बार सर्विस करना है। तो आपने एडब्लू नहीं डाला, आप आधा ही टाइम सर्विस के लिए आए, तो उससे आपका मेंटेनेंस का खर्चा कम हो गया। तो गाड़ी बड़ी मिल रही है आपको, ज़्यादा लोड ले जा पा रहे हैं, पर खर्चा कम आ रहा है, कम हो गया, डेडली कॉम्बिनेशन जैसा बन गया है। राइट, तो ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप ओनर कम ड्राइवर होते हो, एंड स्पेसिफिकली इस सेगमेंट में जो कॉस्ट सेंट्रिक सेगमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। जैसा कि सर ने भी कहा, गाड़ियाँ अभी अवेलेबल है, तो अधिक जानकारी के लिए आप आपके नज़दीकी अशोक लेलैंड के एजेंसी डीलरशिप में विजिट करके, या फिर अशोक लेलैंड की वेबसाइट पर जाकर इस गाड़ी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका मूल्यवान समय हमें देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।